प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि अगर हम बेसिक समझें कि अगर मान लो आपको फाइंड करना है 4 एंड 6 का एलसीएम, तो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा? तो सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इस तरीके से इसके मल्टीपल्स फाइंड हो जाएंगे। 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30। इस तरीके से इसके भी मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल है वो देखो, तो कॉमन मल्टीपल कौन है? एक तो है 12, और कौन सा है? और आगे अगर अपन बात करें तो जैसे ये हो जाएगा 24, अगला मल्टीपल। तो ये 24 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। अब आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है? लिस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल है वो बताना है। तो 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो 12 है, इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका। लेकिन अगर आपको एग्जाम में फाइंड करना है, काफी बड़े बड़े नंबर आ जाए, लार्ज नंबर आ जाए, तो उनका एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो कई तरीके होते हैं अपने पास एलसीएम फाइंड करने का, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो यूनिक तरीका है, वो है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना। तो अगर आपको किसी भी नंबर के एलसीएम फाइंड करना हो तो उसको इस तरीके से फॉर्मेट में बना लेंगे। अब आपको क्या करना है? 24 और 36 इसमें किस नंबर का डिवाइड हो जाएगा? तो 24 में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 12 टाइम और ये हो जाएगा 18 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है तो वापस 2 का डिवाइड कर देंगे। 6 एंड 9। अब हमारे पास 6 और 9 है, तो 6 में 2 का डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल 2 का डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी एक भी नंबर में डिवाइड हो रहा है तो स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करो, नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम। 9 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 9 को एज इट इज राइट कर दो। अब 2 का डिवाइड दोनों में नहीं हो रहा, किसी में भी, तो अब क्या करोगे? 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 का हो जाएगा 1 टाइम 3 टाइम, और वापस अगेन 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1 एंड 1। देखो भाई, यहां से आपको मिल जाएगा एलसीएम। क्या होगा एलसीएम? इन सब का प्रोडक्ट, जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। तो 2 इंटू 2, 2, 3 इंटू 3। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। यानी कि 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। ये है कॉमन डिवीजन मेथड, सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर हम ट्रिक से बताना चाहें कि यार इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं क्या, तो देखो भाई ट्रिक बताते हैं। देखो पहले 4 और 6 का एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? तो जो दिए हुए नंबर्स है उनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो देखो कितना है? 6। तो क्या 6 में 4 का डिवाइड होगा क्या? नहीं हो रहा, यानी कि 6 एलसीएम नहीं होगा। तो 6 का अगला मल्टीपल, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 में 4 का डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसे ही 24 36 देखो, तो 24 और 36 में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 36। तो क्या 36 से एलसीएम हो सकता है क्या? 24 का डिवाइड हो जाता है क्या 36 में? नहीं हो रहा, इसका मतलब 36 एलसीएम नहीं होगा। तो 36 का नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो वो आ जाएगा 72। अब 72 में 24 का डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, इसका मतलब 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करने का एक बेस्ट ये यूनिक ट्रिक भी है, एक तरीका भी है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 27, 30 एंड 90। तो एलसीएम फाइंड करने का जो कॉमन डिवीजन मेथड है वही यूज करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें एक साथ ही सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड हो जाएगा। देखो 24, 27, 30, 90। सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये हो जाएगा 12 टाइम। 27 में नहीं होगा, इसलिए 27 को एज इट इज राइट करेंगे। इसमें हो जाएगा 15 टाइम और इसमें हो जाएगा 45। वापस 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का डिवाइड करेंगे 6, 27, 15, 45। अब 2 का डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, 2 का डिवाइड हो रहा है 6 में 3 टाइम, बाकी एज इट इज राइट करेंगे। अब 2 का डिवाइड किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा, 2 का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे? 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इसमें 3 का डिवाइड 9 टाइम, 3 का डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम और इसमें हो जाएगा 15 टाइम। अब आप 3 का डिवाइड करोगे वापस तो 1, 3, 5 एंड 5। आप चाहो तो यहाँ पे 3, 5, 5 तीनों जो है लास्ट है वो प्राइम नंबर हैं,
तो आप चाहो तो इनको इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो लास्ट में 1 1 लेके आना है, तो चलो भाई 1 1 में भी लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना। एलसीएम देखो क्या है, 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम 3 सॉरी 3 टाइम 3 है, और 5। चलिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का भी देखो तरीका होता है। 2 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 3 जा 108, और 2 5 जा 10 बनाया था इसलिए एक जीरो लग जाएगी, तो एलसीएम आ जाएगा 1080। 24, 27, 30 एंड 90, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 1080। तो ये था एलसीएम फाइंड करने का कॉमन डिवीजन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। और इसके अलावा अगर कोई स्मॉल स्मॉल नंबर्स हो तो हम उनको ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, चलो भाई आप मुझे बताओ 6 और 9 का एलसीएम बताओ, तो 6 और 9 का एलसीएम ट्रिक से कैसे निकालोगे। देखो 6 और 9 में जो लार्ज नंबर है वो 9 है, तो 9 का टेबल बोलना शुरू कर दो, 9 1 जा 9, 9 में 6 का डिवाइड नहीं होगा, 9 2 जा 18, 18 में 6 का डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, तो अपना एलसीएम भी कितना आ जाएगा 18 ही आ जाएगा। तो ये था एलसीएम फाइंड करने का तरीका। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।